ब्रीफिंग को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक मिनट का मौन रखा जाए। इसके लिए आप सब खड़े हो। As you all know, on 12th June, Air India flight number 171, which took off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, crashed soon after it. So, that tragic incident, we are here to give a small brief, and I request Secretary, Minister of Civil Aviation, to give a short opening remark. ये विमान दुर्घटना एयर इंडिया so is there a mic somewhere here? You might have to be a little यहाँ पे परसों दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूंगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे, और फिर 3-3.5 बजे के आसपास
5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम जो है 01122461 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई, और जिसमें DGCA, BCS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था, उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और PIB के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहां पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक, जब तक हम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है, और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक AIB दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है, गृह सचिव की अध्यक्षता में। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे, एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। I stop here and I'll request Honorable Minister Civil Aviation to address the press. Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move
much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. And like I said, taking utmost seriousness of the incident and to further investigate into the incident and to look into all the theories or other information that is going around this incident, we felt it would be much better to have another committee also overlooking into this crash and also the safety. So yesterday I've announced it before only that we are going to form another high-level committee before. And immediately we have constituted the committee also yesterday under the chairmanship of Home Secretary. And like our initial thought, we wanted to have experts in the committee from various sectors and not less than any joint secretary level. So accordingly, we have constituted the committee. We have circulated the order also of the high-level committee which is going to investigate this crash. So like I said, the Home Secretary is going to be the chairman of the committee, Secretary Ministry of Civil Aviation, Additional Secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB, and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services. So like you see, the composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things and will come up with their report. And on top of that, I would also like to say that we have a very strict safety standards in the country also. And many, including the ICAO
Many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol, which we follow every time. But even when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol which we continuously follow. What all is required in the future, whenever we have a very important update to give to the media, then we are going to present it to you also. I would request that media also support the investigation. We've also been very considerate of the event that has happened. And in fact, the personal stories of the people who have lost their lives, it's very heart-wrenching to see the individual stories. It's a very difficult time, but I'm sure with the support that the country is giving to the families, the moral support that we are all trying to provide to the families, at least it is going to help them a bit to come out of this difficult time. And we have instructed Air India also to facilitate in the process of assisting the families of the passengers in whatever way is required. The DNA testing is also happening on one side so that the bodies can be identified and be given to the respected families. So the government of Gujarat is coordinating with that. There have been तो राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है लेकिन इससे भी उबर जाएंगे। पूरी डिटेल उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि कैसे प्लेन ने उड़ान भरी, 1:39 पर उड़ान भरी, 40 पर हादसा हो गया और उसके बाद से लगातार कोशिशें की जा रही जो पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए, और एक हाई लेवल कमेटी की जांच के लिए गठित कर दी गई है जो अलग अलग पहलुओं पर जांच करेगी। रुक रुक रुक, अरे रुक, सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो ज़ूपी लूडो पर लगाओ। Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। Hey, finally we're meeting after all these years. Right on schedule. So what beast are you driving these days? High-tech SUV. You? Something quiet and intelligent. Ah, I love that surge of adrenaline. And you? And I love how nothing can stop me. Still copying me, huh? What can I say? Even your Grand Vitara has good taste. Two technologies. Endless possibilities. Grand Vitara Strong Hybrid. All grip select driven by tech. Nexa. बोपाराय मोटर स्टार्टर लगवाओ, परेशानियों से मुक्त हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि बोपाराय स्टार्टर में है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, जिससे आपकी मोटर रहे 100% सुरक्षित।
मोटर ऑन, टेंशन गॉन। किसानों का सच्चा साथी बोपरा स्टार्टर। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Welcome to the Eye. I am ICFI. Belief called I. Welcome to the Eye. The ICFI. Investigation, which is going to be independent of all the other investigations that are going to happen. AIB is going to be the technical side of the investigation, which will be very, very much core to what we are trying to do in finding out what exactly happened. And the high-level committee is also going to meet very soon. On Monday itself, they are going to meet. And they are going to try to finish the process within 3 months to get a consolidated report on this investigation. So it is with these points that I would like to end my press briefing today. No questions. Appropriate time we'll answer the questions. I think we just wanted to give an update. कुछ opposition के leaders No questions. medical students कितना नुकसान हुआ है? Yes, we will keep giving you all the information. We'll keep giving you all the information. Sir, medical students बताएंगे उसका भी बताएंगे। नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। जो अहम बातें उन्होंने बोली हैं उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है गृह सचिव के नेतृत्व में, और ये जो हाई लेवल कमेटी है ये 3 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये एक अहम बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने पूरा का पूरा दुर्घटना हुई है उसका जो क्रम बताया वो ये कि 1:39 पर विमान ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर यह विमान हादसे का शिकार हो गया। पायलट ने मेडे कॉल किया था। मेडे कॉल का मतलब यह कि इमरजेंसी आपात स्थिति पायलट ने महसूस की और उसके बारे में एटीसी को सूचना दी, लेकिन चंद सेकंड में ही एटीसी का संपर्क पायलट से टूट गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जितने भी पहलू हैं इस हादसे के, उन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि थियरीज चल रही हैं इस हादसे को लेकर, कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो इस जांच के दायरे से बाहर होगा, तो तमाम पहलू इस जांच के दायरे में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और ब्लैक बॉक्स की जो तफ्तीश हो रही है उसकी जानकारियां, उससे उसका डेटा इकट्ठा करके जानकारियां हासिल उससे की जा रही हैं। अनंत, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको और बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत सुरक्षित माना जाता है दुनिया भर में, हमारे प्रोटोकॉल बहुत सख्त हैं और भविष्य में जो भी जरूरी कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। उन्होंने ये इस समय एविएशन सेफ्टी और इसको कैसे, एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation.